पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहा करता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अली था। बूढ़े के पास कुल 300 अशरफियां थीं जो उसने उम्र भर बचत करके जमा की थीं। बूढ़ा सोचता था कि अब मेरा क्या भरोसा, किसी दिन भी मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, अब उसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत गौर फिक्र के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई तिजारत शुरू करो। मैंने मालूम कर लिया है कि एक काफिला 2 रोज के बाद बगदाद रवाना होने वाला है। उसमें बड़े बड़े ताजर शामिल हैं। मैं तुम्हें 100 अशरफियां दे रहा हूँ। दूसरे शहर जाकर मुनाफा बख्श सामान खरीदो और तिजारत करना सीखो। और हाँ सुनो, इन अशरफियों को ऐसी वैसी बातों में ज़ाया मत कर देना। अली जान की उम्र 18 बरस थी। वो बहुत नेक, समझदार और फर्माबरदार लड़का था, मगर उसे तिजारत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका जी चाहता कि वो कोई ऐसा हुनर सीखे जिसकी वजह से वो कामयाब जिंदगी बसर कर सके। चूंकि वो एक फर्मा बरदार बेटा था, इसलिए जब उसके वालिद ने उसे तिजारत का पेशा अपनाने के लिए कहा तो उसने अपने वालिद से ज्यादा बहस नहीं की। उसने वो अशरफियां ले लीं और सफर की तैयारी करने लगा। काफिले के बारे में मालूमात हासिल की और फिर बगदाद रवाना हो गया। चंद रोज सफर करने के बाद काफिला बगदाद पहुंचा। एक सिराए में क़याम किया। उस शहर में एक बहुत बड़ा बाग था। रात को अली जान उस बाग की सैर करने को निकल गया। वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि हजारों कुमकुमे जगमगा रहे हैं और बाग दिन की तरह रोशन है। उसने देखा कि बाग का फर्श संगे मरमर का है, जिस पर कीमती कालीन बिछे हुए हैं। जगह जगह बड़ी खूबसूरत मेजें रखी हुई हैं। उन मेजों पर लालो जवाहर चढ़े हुए हैं। मेजों पर कुछ लोग बैठे थे। एक आदमी बड़े गौर से अली जान को देख रहा था। वो उसके पास आया और बोला, साहबजादे, यहाँ खड़े हैरान क्यों हो? कोई बात जानने के ख्वाहिशमंद हो तो मैं हाजिर हूँ। ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं? अली जान ने उस शख्स से पूछा। बरखुरदार, ये नौजवान शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ इसकी तरबियत दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की दरसगाह है। अली जान कहने लगा, क्या मैं ये हुनर सीख सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम भी सीख सकते हो, मगर कायदे के मुताबिक तुम्हें 100 अशरफियाँ बतौर उजरत देनी होंगी। 6 महीने का ये सारा सिलसिला होगा। इस दौरान तुम्हारा खाना पीना और रहना ये सब दरसगाह के जिम्मे होगा। अली जान के पास जो अशरफियां थीं वो देखकर उसने शतरंज खेलने के दरसगाह में दाखिला ले लिया। चंद दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा मजा आया। जल्द ही वो एक ज़हीन और माहिर खिलाड़ी बन गया। बाज़ औक़ात तो वो अपने उस्तादों से भी आगे बढ़ने लगा। जब उसका वक्त खत्म हुआ तो सब तालिबे इल्म अपने अपने घरों को जाने लगे। अली जान ने शतरंज के खेल में बड़ा नाम पैदा कर लिया था, लेकिन वो बहुत उदास था कि वो बगैर पैसों के घर कैसे जाएगा, जाकर अपने वालिद को क्या बताएगा। बहरहाल वो बोझल दिल के साथ घर रवाना हुआ। रास्ते में जंगली फल और चश्मे के पानी से गुजारा किया और पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। जब अली जान खाली हाथ लौटा तो उसके वालिद को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अली जान से कहा कि उसने वक्त और पैसा बर्बाद करके अपना मुस्तकबिल खराब कर लिया है। साल भर अली जान अपने घर में बेकार पड़ा रहा। एक दिन उसके वालिद ने उसे अपने पास बिठाया और कुछ नसीहतें की। जमाने की ऊंच नीच से आगाह किया, वक्त और पैसे की कदर और कीमत बताई, तिजारत के फायदे बताए और एक बार फिर 100 अशरफियां देकर उसे तिजारत के लिए रवाना किया। काफिला फिर मंजिलें तय करता हुआ बगदाद पहुंचा। एक बार फिर से सिराए में सामान उतारा गया। शाम को अली जान फिर बाग की सैर को निकल खड़ा हुआ। बाग में इस बार बहुत प्यारा सा नगमा सुनाई दे रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जहां उसने शतरंज खेलना सीखी थी
वहाँ साज बजाए जा रहे हैं। साज की आवाजें उसे अपनी तरफ खींचने लगीं। वो अपने बाप की नसीहतें भूल गया। उसका दिल चाहा कि वो भी साज बजाना सीखे। उसने बात की तो पता चला कि वही 100 अशरफियां और वही 6 महीने। अली जान ने 100 अशरफियां अदा की और फिर वहीं साज बजाना सीखने लगा। उनमें उसका दिल ऐसा लगा कि वो वहीं डूब गया। कुछ अरसे बाद उसने साज बजाने में ऐसी मुहारत हासिल कर ली कि उस्तादों को भी पीछे छोड़ दिया। जब उसका सारा सिलसिला खत्म हुआ तो इम्तिहान हुआ। अली जान उसमें कामयाब हुआ। फिर सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अली जान एक बार फिर उदास हुआ कि अब अपने बाप के पास किस मुंह से जाएगा और कैसे बताऊंगा कि तिजारत की बजाय एक और हुनर सीख लिया है। फिर वो पहले की तरह पैदल सफर करता हुआ अपने घर पहुंचा। इस बार उसके वालिद का रद्दे अमल बड़ा शदीद था। बेटे को खाली हाथ देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अली जान को खूब बुरा भला कहा। फिर 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके वालिद ने उसे बड़ी शफकत से अपने पास बिठाया और कहने लगा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर तुम्हें 100 अशरफियां दे देता हूँ। ये आखिरी अशरफियां हैं मेरे पास। अगर तुमने इनको भी फजूल कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, रोटी के एक एक टुकड़े को तरसेंगे। तुम कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे। अली जान ने 100 अशरफियां ले लीं। बाप की नसीहतों को पल्ले से बांधा। चंद दिनों बाद वो फिर से एक काफिले के साथ रवाना हो गया। इस बार उसने फैसला किया कि वो पूरी एहतियात से काम लेगा और कोई हुनर सीखने की बजाय इन अशरफियों से मालो असबाब खरीदेगा, उन्हें अच्छे मुनाफे पर बेचेगा। वो एक बार फिर उसी शहर में पहुंचा। सिराए में सामान रखने के बाद उसने फैसला किया कि इस बार वो बाग का रुख नहीं करेगा। वह शाम को गुस्ल के लिए हमाम गया। वापसी पर वो बाग के करीब से गुजर रहा था कि उसने दिल में कहा कि एक नजर देखने में क्या हर्ज है। कुछ देर बाद ही वो बाग के अंदर था। उसने देखा कि जहां उसने शतरंज खेलना और साज बजाना सीखा था, वहां नौजवान बैठे हैं और इल्म हासिल कर रहे हैं। लिखने पढ़ने की ख्वाहिश ने अली जान को बेचैन कर दिया। फिर उसने वहीं दाखिला लिया, 100 अशरफियां दी और फिर पहले की तरह उसने मेहनत और दिलचस्पी से तालीम हासिल की। तालीम पूरी हुई। अली जान ने पढ़ना लिखना सीख लिया, लेकिन इस बार खाली हाथ घर लौटने और बूढ़े बाप को अपनी शक्ल दिखाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। इसी दौरान अली जान की मुलाकात एक ऐसे सौदागर से हुई जो दूर के किसी शहर जा रहा था। वो अपना सामान ऊंटों पर लाद चुका था। अली जान ने उस सौदागर के यहाँ मुलाजमत कर ली। काफिला चलता रहा और चलता रहा। ये रास्ता ऐसा था जहाँ पानी की कमी थी। काफिले के पास पानी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ने लगे। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी तलाश के बाद वो एक कुएं तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी भी बहुत कम था। सौदागर ने अली जान को हुक्म दिया कि वो कुएं के अंदर उतर जाए। अली जान ने उसका हुक्म माना और कुएं के अंदर उतर गया। अली जान ने मश्क में पानी भरा और वो अभी ऊपर चढ़ने की सोच ही रहा था कि कुएं की दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। मश्क एक तरफ रखकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को हल्का सा धक्का देने पर वो खुल गया। अली जान ने अंदर झांक कर देखा। कमरा बहुत रोशन, मुनव्वर और बड़ा था। उसमें कालीन बिछे हुए थे और वहाँ एक बूढ़ा मौजूद था। वो सर झुकाए बहुत उदास बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक साज था। अली जान अंदर दाखिल हुआ और बूढ़े के हाथ से साज लेकर बजाने लगा। नगमे की मीठी धुन सुनकर बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और अली जान को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। जब धुन खत्म हुई तो बूढ़े ने उसे दिल खोलकर दाद दी और फिर पूछा, ए आदमजाद, तू यहाँ कहाँ से आ गया? अली जान ने तमाम किस्सा सुनाया। इसके बाद वो चलने लगा तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा, तुमने मुझे गीत सुनाकर बहुत खुश किया। मैं तुम्हें 300 अशरफियां इनाम में दूंगा। इसके अलावा अगर कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा।
अली जान ने पूछा, बुजुर्ग आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग कहने लगा, मैं एक जिनजाद हूँ। 5 दिन हुए मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत ने मुझे उदास कर दिया है। मैं खुद भी मरने को तैयार हूँ और मैं गम को कम करने के लिए अपने बेटे का ये साज उठा लाया था, मगर ये मुझे बजाना नहीं आता था। तुमने अपने जादू बड़े नगमे से मेरे दिल में एक नई रूह फूंक दी है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? आप ऊपर चढ़ने में मेरी मदद कीजिए, अली जान ने कहा। बूढ़े ने 300 अशरफियों से भरा हुआ थैला अली जान के हाथ में थमा दिया और कहा कि आंखें बंद करो। अली जान ने आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को कुएं से बाहर पाया। काफिला जा चुका था। अली जान कदमों के निशान देखता हुआ काफिले के पीछे चल पड़ा और दूसरे ही दिन काफिले के साथ मिल गया। सब लोग उसे जिंदा देखकर बहुत हैरान हुए। अली जान ने सौदागर को सारा वाकया सुनाया और अशरफियों से भरा हुआ थैला भी दिखाया। रास्ते में काफिला जब सुस्ताने के लिए रुका तो काफिले का सरदार एक तरफ बैठकर खत लिखने लगा। फिर उसने खत लिफाफे में बंद कर एक तरफ मोहर लगाई और अली जान को बुलाकर कहा, तुम बहुत अच्छे नौजवान हो। मैं तुम्हारी शराफत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत खूबसूरत है। मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ। मेरे पहुँचने तक शादी की तैयारी मुकम्मल कर लो। हाँ, देखो अपनी रकम संभाल कर रखना। मैं 3 दिन बाद घर पहुँच जाऊंगा। ये खत जाते ही मेरी बीवी को दे देना। उसने अली जान को वो खत देकर रवाना कर दिया। अली जान बगैर रुके मंजिलें मारता रहा। कुछ थकन महसूस हुई तो एक जगह सुस्ताने को रुक गया। उसे ख्याल आया कि मैंने पढ़ना लिखना तो सीख लिया है, जरा देखूं तो सही कि इस खत में लिखा क्या है। उसने खत खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। खत में लिखा था कि मैं 300 अशरफियों से भरा हुआ थैला अपने नौकर के हाथ तुमको भिजवा रहा हूँ। इसको फिसलाने के लिए मैंने इससे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम फौरन इसका सर काट देना। मैं 3 दिन में आ रहा हूँ। फकत तुम्हारा शोहर। अली जान ने वो खत पढ़कर फेंक दिया। दूसरा खत लिखा था जिसका मजमून ये था, इस अजीज मेहमान का खूब अच्छी तरह ख्याल रखना। इसकी तवाज़ो में कोई कमी न रहे। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी फौरन इससे कर देना। मेरे आने का इंतजार न करना। अली जान ने अपने लिखे हुए खत को बंद करके लिफाफे में डाला और आगे चल पड़ा। सौदागर के घर पहुंचकर उसने खत उसकी बीवी के हवाले किया। खत पढ़कर सौदागर की बीवी ने अली जान की खूब खातर तवाज़ो की और फिर दूसरे ही दिन बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी अली जान से कर दी। तीसरे दिन सुबह अली जान और उसकी बीवी घोड़े पर सवार होकर वहां से रुखसत हुए। जाते वक्त अली जान ने नौकरों को हिदायत कर दी कि मैं तिजारत के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के वक्त किसी के लिए दरवाजा न खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना। ये मेरा हुक्म है। उसी रात को सौदागर अपने घर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा न खोला तो मजबूरन उसे दीवार फांद कर अंदर आना पड़ा। नौकर तो पहले ही ताक में बैठे थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन जब उन्होंने सौदागर की चीखों पुकार सुनी तो अपने हाथ रोक लिए। सौदागर बेचारा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो बीवी से पूछा, कोई मेरा हाथ लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? बीवी कहने लगी, मैंने तो वही किया था जो आपने हुक्म दिया। मैं तो आपका हुक्म बजा लाई। और अशरफियों के थैले का क्या किया? कौन सा अशरफियों का थैला? कैसी बातें कर रहे हो आप? बीवी ने हैरत से पूछा। यह सुनकर सौदागर के चेहरे का रंग बदल गया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने हाथ में लिखा नहीं था कि अशरफियों का थैला लेकर उसे कत्ल कर देना। बीवी ने अपने शोहर की तरफ यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। फिर वो बोली, ये आपको क्या हो गया है? भला कोई अपने दामाद को भी मारता है? दामाद? कौन सा दामाद? सौदागर ने घबरा कर कहा।
अरे तुम्हारी बेटी का शौहर हमारा दामाद, ये तुमने क्या किया? सौदागर बोला, तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन हो चुके हैं। बेगम ने कहा, तुम्ही ने तो खत में लिखा था कि इस नौजवान से बेटी की शादी कर देना। बेगम ने बोलेपन से कहा, यह सुनना था कि सौदागर ने अपना सर पीट लिया। उसने बीवी को डांटा कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया नौजवान। वो तो सुबह ही घोड़े पर सवार होकर मियाँ बीवी यहाँ से चले गए, एक नौकर ने जवाब दिया। सौदागर समझ गया कि उसे अपनी चालाकी की सजा मिल गई। नौजवान तो उससे भी अक्लमंद निकला। चुनाचे उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला कर लिया। उधर अली जान चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचा, जिसके बाजारों में बड़ी रौनक थी। वहां एक डंडोरची ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, फिर न कहना कि हमें खबर ना हुई। जो कोई शतरंज का खेल अच्छा खेलता हो, शाही महल पहुंच जाए। जो शख्स बादशाह के साथ 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा, बादशाह उसे इनामों इकराम से नवाजेगा। लेकिन जो हार जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये ऐलान अली जान के कानों तक भी पहुंचा। अली जान दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह सलामत के साथ शतरंज खेलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने शर्त बताई कि अगर तुम हार गए तो सर कलम कर दिया जाएगा। अली जान ने शर्त मान ली। खेल शुरू हुआ। 3 बाजियां हुईं और तीनों अली जान ने जीत लीं। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक अली जान को इनामों इकराम से नवाजा। घर पहुंचकर अली जान ने अपनी अबीती अपने बूढ़े बाप को सुनाई। बाप ये कहानी सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने अली जान से कहा, वाकई तुम बड़े ज़हीन हो। तुमने कितने ही हुनर सीख लिए और हुनर से तुम्हें फायदा पहुंचा। बीवी भी मिल गई और कितनी ही दौलत भी मिल गई। अली जान ने बड़े ही अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, आदमी कितने भी हुनर सीखे कम है।